हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक 1.29 और 30 पे चर्चा करेंगे। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस् जायते, गांडीवं संस्ते हत्वा त्वक्चैव परिदह्यते। 1.30 न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन आगे बोल रहे हैं, मेरा मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझा रहे हैं कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। एक और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। एक तो आध्यात्मिक परमानंद की अनुभूति के समय, और एक भौतिक परिस्थितियों में जब अत्यधिक भय उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा शरीर कांपता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है अर्जुन के जो लक्षण है वो दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, बल्कि भौतिक भय है उसको, कि सभी इतने सारे जीवों का नाश हो जाएगा, सभी की मृत्यु हो जाएगी, है ना। वो इतना अधीर हो गया कि उसके जो गांडीव धनुष है वो उसके हाथों से सरक रहा था। तो हमें श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सुंदर श्लोक मिलता है, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में। तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रव शांता साधु साधु भूषणा। तो ये साधु के लक्षण होते हैं कि वह सहनशील होता है, दयालु होता है, समझ जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता, वो शांत होता है और वह शास्त्रों का पालन करता है। तो ये सारे गुण जो हैं वो अलौकिक होते हैं। तो ये सारे दैवी गुण जो हैं वो भगवान के भक्तों में पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है अन्य जीवों के प्रति करुणा। तो आप देखेंगे भक्त जो होते हैं वो बहुत करुणावान होते हैं। तो वो कभी भी अनावश्यक रूप से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते। तो इसी वजह से जो अर्जुन थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे ना, तो उनके हृदय में भी करुणा प्रकाशित हो रही है यहाँ पर। क्योंकि उसे लगता है, अर्जुन को लगता है कि युद्ध में अनेक संबंधी और अनेक निर्दोष सैनिक जो हैं वो सब मारे जाएंगे। तो उनके विषय में वो चिंता करके उनका उनका हृदय जो था वो बहुत विकल हो रहा था, और बहुत वो उनका शरीर भी कांप रहा था, त्वचा जल रही थी, और गांडीव जो है वो उनके हाथ से सरक रहा था। तो गांडीव जो है वो बहुत ही विशेष धनुष है। तो आप अगर महाभारत जानते होंगे या देखा होगा, तो वो सिर्फ अर्जुन को ही प्राप्त था। बस स्वर्ण जड़ित था और शस्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ था और अजय था। तो इसलिए अर्जुन को बहुत सारे युद्ध जो वो जीत पाए वो गांडी की वजह से। तो ये गांडी धनुष का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। ये कई हजार वर्षों तक श्री ब्रह्मा ने रखा। शिव ब्रह्मा, प्रजापतियों, देवराज इंद्र, चंद्रमा, वरुण आदि देवों द्वारा वो पूजित होता था, आराधना में रखा जाता था। जब खांडव वन इंद्रप्रस्थ दिया गया पांडवों को, तो खांडव वन जलाने पर अग्निदेव जो है वो अग्निदेव ने इसे वरुण से मांगकर अर्जुन को आशीर्वाद या भेंट स्वरूप कह लो या गिफ्ट, एज अ गिफ्ट अर्जुन को दिया। अग्निदेव से मिला अर्जुन को, और उसके बाद उन्होंने जितने भी युद्ध किए गांडीव धनुष की सहायता से सब विजयी हुए। तो यहाँ पर कहा गया है कि गांडीव धनुष भी उनके हाथों से सरक रहा है, यानी कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे, तो विजय कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर अर्जुन जो है असमर्थ है युद्ध भूमि में खड़े होने के लिए। तो मन की या हृदय की दुर्बलता के कारण उन्हें सब कुछ आत्मस्मृति हो रही है। तो क्योंकि ऐसा सिचुएशन तब आती है जब भौतिक वस्तु के प्रति बहुत आसक्ति होती है। तो जब मनुष्य जो होता है भय और मानसिक असंतुलन में होता है ना, तो ये स्थिति होती है। तो युद्ध भूमि में अर्जुन को जो है वो दुखदाई पराजय, अगर वो जीत भी जाएंगे तो वो
विजय पाकर भी, शत्रु पे विजय पाकर भी वो सुखी नहीं होगा, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। तो क्योंकि इस आशाओं में मुझे निराशा ही दिख रही है, और वो इतना डिप्रेशन में आ गए कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? तो यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी जो है वो अपने में स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं है। तो एक्चुअली कृष्ण की इच्छा थी ये, तो अर्जुन जो है अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। तो मनुष्य का जो वास्तविक स्वार्थ है वो भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करना है या उनकी भक्ति करना है। लेकिन जो बद्ध जीव होते हैं, कलिकाल के जैसे हम बद्ध जीव हैं, हम सब भूल गए हैं इसको। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार। तो इसलिए हमें बहुत ही कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत बहुत दुखदाई है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत सुखी हूँ या बहुत धनी हूँ या सब कुछ है मेरे पास, उस मनुष्य को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या कोई भी जीव जो इस भौतिक संसार में आया है ना, चाहे वो स्वर्ग लोक में हो, चाहे मृत्यु लोक में या पाताल लोक में, किसी भी भौतिक जगत की किसी भी लोक में हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट उसे सहना ही पड़ेगा और कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर विजय हो भी जाती है तो वो उसके सुख का कारण बन जाएगा। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली भगवान जो है ये कृष्ण की इच्छा से ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि कृष्णा जो है वो दो कार्य करना चाहते हैं इस युद्ध के माध्यम से। एक तो असुरों का नाश करना चाहते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अर्जुन को बाद में समझ आएंगी जब भगवद गीता का पूरा उपदेश वो सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से। और हमें भी इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। और इस बद्ध जीव का जो कल्याण है, जो इसका वास्तविक स्वार्थ है भगवान की भक्ति करने में, वो सीखना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इस कलयुग में सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलिकाल में सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम ही भवसागर से तरने का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसा हमारे कलि संतरण उपनिषद में कहा गया है। तो हमें इसलिए सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। और अपना स्वार्थ, हम सबका स्वार्थ इसी में निहित है, और भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।